गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम लोग लैब में ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। कई बार बैक्टीरिया को लैब में सिर्फ हम कलर देख करके बता सकते हैं कि आखिर कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया पर्पल दिखाई देते हैं, कुछ हमको पिंक दिखाई देते हैं। और एक छोटी सी स्टेनिंग टेक्निक डॉक्टर को ट्रीटमेंट डिसाइड करने में बहुत हेल्प करती है कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाना है उस व्यक्ति को। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी की बहुत फेमस टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो इस टॉपिक को हम लोग इतने आसान और इतने सरल तरीके से समझेंगे कि जो भी इसकी रिएक्शंस होती हैं, जो भी इसकी स्टेप्स होती हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम खराब करते हुए हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि सन 1884 की बात है, एक साइंटिस्ट थे सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ईयर याद रख सकते हैं कि 1884 में सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम थे जिन्होंने इस टेक्निक को क्या किया, डेवलप किया था। हम बात कर लेते हैं आज हम लोग इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को किन किन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राम स्टेनिंग का एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि किस बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, क्या क्या हमारे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है ग्राम स्टेनिंग की। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि रीजेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं ग्राम स्टेनिंग में, जैसे कि हमारा क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया जाता है, सैफरन यूज़ किया जाता है। तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं हमारी ग्राम स्टेनिंग में, कैसे रोल अपना प्ले करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्या होता है ग्राम स्टेनिंग का। प्रिंसिपल मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग, वो किस प्रिंसिपल के बेस पे कर रहे हैं। मैंने हमारी सेल वॉल, इसमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर चेंज होता है जिसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कलर करके पिंक और ब्लू कलर करके। फिर हम लोग देखेंगे कि जो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को करते कैसे हैं, कैसे लैब में स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, फिर कौन सा स्टेन कितने मिनट के लिए हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, कितने मिनट के लिए उसको रखते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में इन बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कोकाई है, कौन सा वैसेलाई है। कोकाई है तो कौन सा कोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेप्टोकोकाई है। तो किस टाइप की अपीयरेंस है बैक्टीरिया की, वो हम लोग कैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जब हम लोग लैब में ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं, कौन कौन से एरर्स होते हैं जो कॉमन एरर्स हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग करते टाइम हो सकते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया गलत आइडेंटिफाई हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे ग्राम स्टेनिंग की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशंस के अंतर्गत हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं। फिर हम लोग इसकी पूरी जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी एक समरी के बारे में छोटा सा डिस्कस कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। तो एक पूरा इंडेक्स है आज का, जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक का मतलब है कि डिफरेंशिएट करती है बैक्टीरिया को एक ब्रॉड कैटेगरी में। 2 ब्रॉड कैटेगरी मतलब कौन कौन सी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, 2 ब्रॉड कैटेगरी में बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर देती है। ठीक है, इसलिए इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक बोला जाता है। और भी स्टेनिंग टेक्निक होती है, जैसे सिंपल स्टेनिंग टेक्निक होती है, उसमें सिर्फ हम लोग सिंगल स्टेन का यूज़ करके स्टेनिंग कर लेते हैं। वहीं कुछ और स्टेनिंग टेक्निक होती है जैसे नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक, इसमें बैकग्राउंड को कलर करते हैं ना कि बैक्टीरिया को हम लोग। तो बैकग्राउंड हमारा ब्लैक कलर हो जाता है, फिर जो भी ब्लू कलर हो सकता है, और बैक्टीरिया हमको अलग दिखाई देता है। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, कुछ स्पेशल स्टेनिंग्स भी होती हैं हमारी। तो आज की जो हमारी ग्राम स्टेनिंग है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। इसमें हम लोग सेल वॉल के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं बैक्टीरिया को 2 अलग अलग कैटेगरी में। कैटेगरी कौन कौन सी, 2 अलग अलग ग्रुप, 2 अलग कैटेगरी हो सकते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैटेगरी। अब जो हम लोग ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, इसका लैब में इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या जरूरत है ग्राम स्टेनिंग करने की। तो ग्राम स्टेनिंग एक्चुअली बहुत जल्दी हो जाने वाली टेक्निक है, रैपिड टेक्निक है हमारी। और रैपिड टेक्निक मतलब हम लोग 5 मिनट के अंदर ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो भी ये बैक्टीरिया ग्रो किया है हमारी लैब में, वो कौन सी कैटेगरी का बैक्टीरिया है। वहीं हम लोग बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी देखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअल बैक्टीरिया दिख कैसा रहा है, कोकाई दिख रहा है, बैसिलाई दिख रहा है, इसका जो अरेंजमेंट कैसा है बैक्टीरिया का, हमको सिंगल बैक्टीरिया दिख रहा है, मतलब मोनोकोकस दिख रहा है, फिर मोनोबैसिलस दिख रहा है, या फिर डिप्लो दिख रहा है, स्टेप्टो दिख रहा है, स्टेफाइलो दिख रहा है। तो अरेंजमेंट किसका है, कैसा है इस बैक्टीरिया का, वो भी हम लोग ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक के जरिए पता लगा सकते हैं। फिर हम लोग अगर से इनिशियल एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है हमको, मतलब कि हमको सिर्फ ग्राम स्टेनिंग करके हम लोग को बताना है कि यार कौन सी कैटेगरी का बैक्टीरिया है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, दोनों में अलग अलग टाइप की हम लोग को एंटीबायोटिक दी जाती है व्यक्ति को। तो अगर से हम लोग को कुछ भी एंटीबायोटिक, मतलब कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया है जिसको इन्फेक्शन है, तो इनिशियल ट्रीटमेंट करना, इनिशियल स्टार्ट करनी है एंटीबायोटिक। यार अभी आज से तो कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट करें, तो उसके लिए हम लोग कोई ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हेल्पफुल होती है डॉक्टरों को ये डिसाइड करने में कि कौन सी एंटीबायोटिक उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए। तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया ग्राम स्टेनिंग का। अब हम लोग देखते हैं कि रीजेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं ग्राम स्टेनिंग में।
तो मेन इसके जो दो कलर हैं, एक है क्रिस्टल वॉयलेट, एक सेफ्रेनिन है, इसके साथ में हम लोग आयोडीन और हम लोग यहाँ पे डीकलराइजर का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है प्राइमरी स्टेन है, पहले स्टेन यूज़ किया जाने वाला है और मेन स्टेन हमारा है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी स्टेन बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर का दिखाई देता है हमको और इसकी कंपोजिशन जो है इनमें बहुत सारी चीज़ों से मिला करके इसको बनाया जाता है। जैसे क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो होती है, अगर हम लोग को मान लेते हैं 100 ml अगर से क्रिस्टल वॉयलेट रीजेंट को बनाना है तो हम लोग उसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में डालेंगे वो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेज़र ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हो। क्रिस्टल वॉयलेट जो है प्राइमरी स्टेन है हमारा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रिस्टल वॉयलेट डाई 2 ग्राम यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। वहीं हम लोग एथाइल अल्कोहल 95% वाला 20 ml यूज़ करेंगे और अमोनियम ऑक्सीलेट हम लोग यहाँ पे 0.8 ग्राम यूज़ करेंगे और 80 ml इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। जब इन चारों चीज़ों को मिक्स किया जाएगा तो हमारा जो है क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, जो कि हम लोग अब लैब में यूज़ कर सकते हैं ग्राम स्टेन के लिए, वो हमारा तैयार हो जाएगा। यूज़ क्या है, मतलब फंक्शन क्या है हमारे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन का, जो प्राइमरी पर्पल डाई है हमारी है, यह जब शुरू में डाली जाती है, सबसे पहले हम लोग इसी बैक्टीरिया को इसी डाई को यूज़ करते हैं, इसी स्टेन को यूज़ करते हैं, तो इस सभी बैक्टीरिया को इनिशियली पर्पल कलर का स्टेन देने का काम करती है। ठीक है, दूसरा हमारा जो रीजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो है हमारा ग्राम्स आयोडीन। ठीक है, ग्राम्स आयोडीन एक मॉर्डेंट है। देखो जैसे ये प्राइमरी स्टेन था, ये हमारा मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट क्या काम करते हैं, जो भी मॉर्डेंट यहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कल हम लोगों ने AFB स्टेनिंग समझी थी, वहाँ पे फिनॉल यूज़ कर रहे थे हम लोग एज अ मॉर्डेंट, जो कि पेनिट्रेट करवा रहा था हमारे AFB के बेसिलाई की सेल वॉल के अंदर स्टेन को। वहीं जो हमारा ग्राम्स आयोडीन है, ये भी एक मॉर्डेंट है। ये भी क्या करता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल पे क्रिस्टल वॉयलेट को फिक्स कर देता है। वहाँ पे CVI कॉम्प्लेक्स बनता है। CVI कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिल करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऐसे इस तरीके से फिक्स हो जाता है कि वो फिर डीकलराइजर डालने पे भी नहीं निकलता है बाहर। जो कि हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर एक लिपिड की बहुत मोटी लेयर पाई जाती है। जैसे हम लोग डीकलराइजर डालते हैं तो वो लिपिड की लेयर धुल जाती है और कलर जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है वो निकल जाता है। लेकिन ग्राम्स आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिलकर के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या करते हैं, हमारे इसकी सेल वॉल में क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट को फिक्स करने का काम करता है आयोडीन हमारा होता है। बनाते कैसे हैं आयोडीन को, तो 1 ग्राम आयोडीन पाउडर लेंगे हम लोग, फिर उसमें पोटेशियम आयोडीन लेंगे हम लोग यहाँ पे 2 ग्राम और डिस्टिल वाटर के साथ उसको 300 ml डिस्टिल वाटर के साथ उसको मिक्स करके घोल देंगे। तो हमारा जो है ग्राम्स आयोडीन हमारा तैयार हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इन स्टेन के नाम और कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, इनके यूज़ अच्छे तरीके से जब हम लोग स्टेनिंग करेंगे अभी तो वहाँ पर और अच्छे तरीके से यूज़ समझ में आएंगे इनके। ठीक है, अभी हम लोग नाम और कंपोजिशन समझ लें एक बार। दूसरा हमारा होता है तीसरा हमारा है एल्कोहल। एल्कोहल मतलब जो डीकलराइजर, मतलब कि ऐसा रीजेंट जो कि हमको डीकलराइज कर दे। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो पर्पल कलर से स्टेन हो जाते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी अगर पर्पल कलर से ही स्टेन हमारे रहेंगे तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग उसको, तो वहाँ पे फिर हम लोग डीकलराइजर यूज़ करते हैं। डीकलराइजर का मतलब होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से वो कलर को रिमूव कर देता है, मतलब जो हमारा ब्लू कलर होता है उसको रिमूव करने का काम करता है डीकलराइजर। तो डीकलराइजर के तौर पर हम लोग यहाँ पे एल्कोहल या फिर एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। कई लैब में यहाँ पे एथाइल अल्कोहल भी यूज़ करी जाती है हमारी, मतलब कि एथेनॉल अकेला यूज़ किया जाता है, लेकिन कई लैब में हम लोग एल्कोहल और एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर। तो एसीटोन हम लोग 50 ml लेंगे और एथाइल अल्कोहल हम लोग 95% वाली 50 ml लेंगे। इन दोनों को मिला करके हमारा जो है डीकलराइजर तैयार हो जाता है। ठीक है, कुछ लैब में सिर्फ एथेनॉल अकेला यूज़ किया जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से स्टेन को निकालने का काम करता है, मतलब कि वो ब्लू कलर को ग्राम नेगेटिव से निकाल देगा। तो जब हम लोग उसके बाद सेफ्रेनिन जब डालेंगे डाई तो वो पिंक कलर से स्टेन हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव वाले, और ग्राम पॉजिटिव वाले पहले ही ब्लू कलर से हो चुके हैं। तो जो डिफ्रेंशिएट करने का काम है मेन, वो हमारा डीकलराइजर करता है। ठीक है, यहाँ पे कलर निकालने का जो काम हमारा है। वही लास्ट हमारा जो स्टेन है वो है सेफ्रेनिन। इसको काउंटर स्टेन बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर पर हम लोग इस स्टेन का यूज़ करते हैं। तो अब हमारा जो सेफ्रेनिन है इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसमें सेफ्रेनिन जो हम लोग हैं वो 0.5 ग्राम हम लोग लेंगे, इथाइल अल्कोहल 10 ml लेंगे और डिस्टिल वाटर हम लोग यहाँ पे 100 ml लेंगे। तो इन सबको मिला करके हमारा सेफ्रेनिन बन जाएगा। इसका काम क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक और रेड कलर देने का काम करता है सेफ्रेनिन हमारा। तो हम लोगों ने इसके मेन जो है 4 ही रीजेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में। ठीक है, हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है ग्राम स्टेन। एक्चुअली कलर जो हो रहा है, मतलब कि जो पिंक कलर हो रहा है या फिर जो पर्पल कलर हो रहा है, तो वो हो कैसे रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग जो मेन है वो इसकी सेल वॉल पे आधारित है, मतलब कि हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल डिफरेंट चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल डिफरेंट चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। तो जो भी है, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन है या फिर हमारा जो है लिपिड वाला पोर्शन जो है, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं।
तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पे जो सेल वॉल बनी हुई है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर पाई जाती है। थिक पेप्टाइडोग्लाइकन कौन सी है, जो यहाँ पे हमको येलो कलर की और जो ब्लू कलर की जो लाइंस दिख रही हैं, जो यहाँ ग्लाइकन्स दिख रहे हैं, ये पूरे जो है हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं। वहीं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसकी थिक मतलब कि मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर पाई जाती है। वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है इसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर पाई जाती है। यहाँ जो लेयर दिख रही है बहुत ज़्यादा पतली लेयर है हमारी। तो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होने से फ़ायदा ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, जैसे हम प्राइमरी स्टैंड डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, तो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन दोनों मिक्स होकर के इस जगह में बहुत ज़्यादा तरीके से फिक्स हो जाते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें भी जो है क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन जाते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग डीकलराइजर डालते हैं घर से, जैसे जब हम लोग एल्कोहल से वॉश करते हैं इसको, तो जो इसके ऊपर की एक लेयर पाई जाती है, एक लिपिड लेयर होती है जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत बड़ी पाई जाती है। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होती है इसकी आउटर में एक लिपिड मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ देखो जो लिपोपॉलीसैचराइड की जो लिपिड लेयर बनी हुई है, इस लेयर को जैसे ही हम लोग एल्कोहल डालेंगे तो ये लेयर हमारी बॉस हो जाएगी। तो जैसे ये लेयर बॉस हो जाएगी हमारी, तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो इतने एरिया में थे वो यहाँ तक फैल जाएंगे। तो जैसे ही पेप्टाइडोग्लाइकन का एरिया जो बड़ा हो जाएगा, नॉर्मली जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें बड़ा रहता है, और जैसे भी लिपिड की लेयर उधुलती है इसमें भी लिपिड की लेयर पाई जाती है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। मान लेते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें 20% लिपिड पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें 80% लिपिड पाए जाते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल इतनी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जैसे लिपिड लेयर बॉस होती है थोड़ी सी फैलती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उससे कलर जो है क्रिस्टल वॉयलेट बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की लेयर इतनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और जैसे ऊपर की लिपिड की लेयर बॉस होती है तो पूरी लेयर इतनी फैल के इतनी बड़ी हो जाती है, तो पूरा जो अंदर का जो स्ट्रक्चर, अंदर का जो मटेरियल है क्रिस्टल वॉयलेट है वो बाहर निकल जाता है, तो कलरलेस हो जाता है बैक्टीरिया हमारा। और फिर बाद में जब हम सेफ्रेनिन जो कि रेड कलर का होता है उसको हम लोग डालते हैं, तो फिर वो जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया है वो हमारे पिंक कलर से स्टैन हो जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव वाले पहले से ही पर्पल कलर से स्टैन थे। तो इसके सेल वॉल के कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं। सेल वॉल कौन से कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी लेयर पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव में और पतली लेयर पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। वहीं जो है लिपिड की मोटी लेयर पाई जाती है ग्राम नेगेटिव में और लिपिड की बहुत पतली लेयर पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव में। तो यही जो दो मेन कंपोजिशन है जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। एक दो चीज़ें और देख सकते हैं, जैसे कि हमारा टेकोइक एसिड और लिपोटेकोइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में पाए जाते हैं, ग्राम नेगेटिव में नहीं पाए जाते हैं हमारे। तो इन दोनों चीज़ों को भी याद रख लेना। बाकी ये हमारा सिर्फ इतना ही है इसके प्रिंसिपल पे और इसकी सेल वॉल के बारे में, जो कि हमको जानना जरूरी है इसे स्टैनिंग के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर एक्चुअली हम लोग ग्राम स्टैनिंग करते कैसे हैं अपनी पैथोलॉजी लैब में। तो जब हम लोग सबसे पहले तो हम लोग स्मीयर बनाते हैं। एक ग्लास स्लाइड हमने ली, उसके ऊपर सैंपल रखा हम लोगों ने, उसको ऐसे स्प्रेड करके एक स्मीयर प्रिपेयर किया। तो जब भी हम स्मीयर प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कलरलेस होते हैं। बैक्टीरिया का खुद का कोई कलर नहीं होता है कि खुद का कोई ब्लू कलर होगा या कोई पिंक कलर होगा, तो बैक्टीरिया का खुद का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम लोग स्मीयर बनाते हैं तो जो बैक्टीरिया सारे होते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, वो सारे जो है कलरलेस होते हैं हमारे। तो हम लोगों ने एक स्लाइड ली, उसमें स्मीयर बनाया, उसको एयर ड्राई किया। अब एयर ड्राई करने के बाद हम लोग उसमें प्राइमरी स्टैन अप्लाई करेंगे। प्राइमरी स्टैन कौन सा होता है, क्रिस्टल वॉयलेट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राइमरी स्टैन अप्लाई किया, जो कि 60 सेकंड के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट को। 60 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, दोनों जो है पर्पल कलर से स्टैन हो जाएंगे। फिर हम लोग आयोडीन डालेंगे। तो आयोडीन क्या करेगा, हमारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें जो है पर्पल कलर को फिक्स कर देगा। ठीक है, और जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें फिक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें लिपिड भी पाया जाता है, लिपिड की बहुत मोटी लेयर पाई जाती है। तो हमारा क्या आयोडीन ने क्या किया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो हमारा पर्पल कलर था जो क्रिस्टल वॉयलेट को, उसको फिक्स कर दिया। तो अब हमारे जो बैक्टीरिया हैं कुछ इस टाइप के दिखने लगेंगे, दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, अभी भी दोनों पर्पल ही दिखाई देंगे। फिर हम लोग इथाइल एल्कोहल डालेंगे जो कि एक डीकलराइजर है। ठीक है, जैसे हम लोग डीकलराइजर डालेंगे जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, बाकी जो पर्पल कलर ऑरेंज कलर का थोड़ा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट होता है इथाइल एल्कोहल। तो इसको हम लोग डालेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए। 5 से 10 सेकंड के लिए जब इसको डालेंगे तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, जैसे यहाँ रॉड शेप को जो बैक्टीरिया दिख रहा है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनके अंदर से पर्पल कलर जो है पूरी तरीके से निकल जाएगा। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनके अंदर से पर्पल कलर नहीं निकलेगा हमारा। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के ही रहेंगे 5 से 10 सेकंड इसको अप्लाई करने के बाद, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे कलरलेस हो जाएंगे। फिर जब हम लोग सेफेरेनिन डालेंगे जो कि सेकेंडरी स्टैन हमारा है, काउंटर स्टैन भी हम लोग उसको बोलते हैं, तो फिर हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमको पिंक कलर के दिखाई देने लगेंगे और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमको पर्पल कलर के दिखाई देंगे। तो सेफेरेनिन जो है 45 मिनट की डालते हैं। एक बार हम
दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं पूरे प्रोसीजर को। क्रिस्टल वॉलेट 60 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, आयोडीन 60 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, जो हमारा डीकलराइजर है इथाइल अल्कोहल उसको हम लोग 5 से 10 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, और हमारा सेफ्रेनिन जो है उसको 45 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये पूरी प्रोसीजर है। और उसके बाद फिर हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं कि माइक्रोस्कोप में कैसे हमको बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो हम माइक्रोस्कोपी की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं, तो माइक्रोस्कोप में हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, हमने जैसे बात करी कि वो हमारे पर्पल वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं और इनकी सेल वॉल थिक होती है, जिसके कारण पर्पल वॉयलेट कलर लेते हैं। वही जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हमको पिंकिश रेड कलर के दिखाई देते हैं। इनकी सेल वॉल थिक होने के कारण आउटर मेम्ब्रेन धुल जाती है लिपिड की, जिस कारण हमको सेकेंडरी स्टेन लेकर के हमको रेड कलर या पिंक कलर के दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, एग्जाम्पल्स भी याद कर लेंगे। देन हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इकोलाई, क्लेप्सिला, सुडोमोनास। तो ये ग्राम हमारे नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। तो हमने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो इनके अरेंजमेंट के हिसाब से भी इनको अलग अलग बोला जा सकता है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना के बता देता हूँ ना, पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर से हमको सिंपल गोल गोल बैक्टीरिया अगर से दिख रहे हैं, अगर से सिंगल सिंगल, या फिर हमको गोल बैक्टीरिया दिख रहे हैं डबल डबल, ठीक है, या फिर गोल बैक्टीरिया हमको दिख रहे हैं चेन के फॉर्म में, ऐसे गोल बैक्टीरिया हमको चेन के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर चल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन चल जाएगा। या फिर हमको बैक्टीरिया दिख रहे हैं गोल गोल लेकिन बंचेस में दिखाई दे रहे हैं हमको, ऐसे मतलब कि पूरे हमको झुक्के में दिखाई दे रहे हैं, ग्रेप्स स्ट्रक्चर, तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन कैटेगरी को अलग अलग बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हमको सिंगल सिंगल बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है लेकिन वो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव मोनोकोकाई। अगर गोल है तो बैसिलाई है तो बैसिलाई बोलेंगे हम लोग उसको। 2 दिख रहे हैं तो डिप्लोकोकाई बोलेंगे, 3 दिख रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे, और 4 दिख रहे हैं मतलब झुक्के में दिख रहे हैं बहुत सारे 10, 20, 50, तो उसको हम लोग स्टेफाइलोकोकाई बोलेंगे। तो इनके अरेंजमेंट के हिसाब से भी इनके नाम दिए गए हैं। सिंगल है तो मोनो, 2 है तो डिप्लो, चेन में है तो स्ट्रेप्टो, और अगर से बंचेस में है तो उनको हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो अगर कोकस गोल है तो कोकस है, अगर से हमारा स्क्वायर शेप का होता है या फिर हमारा जो है रॉड शेप का होता है तो वो बैसिलस कहलाता है, फिर बैसिलाई कहलाता है हमारा। तो इनके अरेंजमेंट के हिसाब से भी इनको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो हो गया, साथ में अरेंजमेंट के हिसाब से भी हम लोग इसको और सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने बात करी माइक्रोस्कोप में कैसे हमको बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी हम लोग गलतियां करते हैं जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं कई बार, जिसके कारण जो हमारे हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गलत हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें सही चल रही कि नहीं चल रही है। ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। अब हम देख रहे हैं जैसे कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते टाइम करते हैं। तो सबसे कॉमन जो एरर्स हमारे वो है हम लोग ओवर डीकलराइज अगर कर दें, जैसे हम लोग बोला 5 से 10 सेकंड के लिए हम लोग डीकलराइजर यूज़ करते हैं, भाई हम लोग डीकलराइज डाल के उसको हमने छोड़ दिया 30 सेकंड 1 मिनट के लिए, तो फिर क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल से भी जो हमारा कलर जो है निकल जाएगा। अगर उसकी सेल वॉल से भी कलर निकल जाएगा हमारा जो कि ब्लू कलर था, तो जब सेकेंडरी हम लोग स्टेन डालेंगे सेफ्रेनिन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हमारे सेफ्रेनिन यूज़ करके वो भी हमको पिंक कलर के दिखाई देने लगेंगे। तो फिर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव, दोनों पिंक कलर के हमको दिखाई देंगे। तो हमको लगेगा कि सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जो कि गलती हमारी थी कि हमने वहाँ पर डीकलराइजर ओवर यूज़ कर लिया, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। तो डीकलराइजर की मिस्टेक होती है। दूसरी मिस्टेक होती है कि अंडर डीकलराइज करना, मतलब कि हम लोगों ने उसको डीकलराइजर डाला और हमने तुरंत उसको वॉश कर दिया, तो क्या होगा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनसे प्रॉपर तरीके से पर्पल कलर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो भी हमको यहाँ पे पर्पल कलर के दिखाई देंगे, तो वो भी हमको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, तो वो वहाँ भी दिक्कत है। तो डीकलराइजर को ना ही ओवर करना है ना ही हमको कम करना है जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो तीसरी मिस्टेक आती है थिक स्मीयर बना देना। अगर हम लोग बहुत मोटा स्मीयर बना देंगे सैंपल के यूज़ करके तो स्टेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, जो हमारे बैक्टीरिया है वो सही तरीके से स्टेन नहीं होंगे। तो इन 3 कॉमन एरर्स को हम लोग को ध्यान रखना है कि डीकलराइज ओवर नहीं करना है, अंडर नहीं करना है, और स्मीयर बहुत ज़्यादा थिन नहीं बनाना, थिक नहीं बनाना है, हमको थोड़ा सा पतला स्मीयर रखना है हमको। लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन इसकी ये है कि जब हम लोग कल्चर मीडिया में अगर हम लोगों ने कल्चर लगाया हुआ है किसी बैक्टीरिया का, तो जो कल्चर जब पुराना हो जाता है, मतलब मान लेते हैं 3 से 4 दिन है कि 1 हफ्ते पुराना कल्चर अगर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग को मिक्स ग्रोथ है पर दूसरे बैक्टीरिया भी दिखाई दे सकते हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट हमारा गलत हो सकता है। एक्चुअल जो बैक्टीरिया हमको देखने चाहिए थे वो बैक्टीरिया ना देख करके वो बैक्टीरिया तो देखेंगे साथ में और दूसरे बैक्टीरिया भी देखेंगे, तो हमारा जो है रिजल्ट गलत हो सकता है। तो एक लिमिटेशन है इसकी।
दूसरी है कुछ बैक्टीरिया जो है स्टेन नहीं लेते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो ये जो है ग्राम स्टेनिंग में स्टेन नहीं होते हैं, तो इनको हम ग्राम स्टेनिंग के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। और हमारा माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग से नहीं देख सकते हैं। दो बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रियो और माइकोप्लाज्मा, इनको हम लोग ग्राम स्टेनिंग से नहीं देख सकते हैं, हमारी लिमिटेशन है। तो हमने बात करी एरर्स और लिमिटेशन की कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ें जो भी हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो हमने देखा कि ग्राम स्टेनिंग जो होती है इसमें हम बैक्टीरिया को अलग अलग हमारी डिफरेंशियल टेक्निक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। ग्राम पॉजिटिव हमको पर्पल वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं, ग्राम नेगेटिव हमको पिंक रेड कलर के दिखाई देते हैं। मेन इसमें 4 रिएजेंट यूज किए जाते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, एल्कोहल और हमारा सेफ्रेनिन, 4 रिएजेंट यूज करे जाते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेक्निक है, जो कि हम लोग जिसमें 5 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का बैक्टीरिया है उसके अंदर, ठीक है। डीकलराइजर का गलत यूज नहीं करना है हमको, मतलब ओवर या फिर अंडर डीकलराइज नहीं करना है, इससे रिजल्ट जो है वो हमारे गलत हो सकते हैं। तो ये हमने पूरी एक समरी पढ़ ली कि क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। अब जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसमें कुछ PDF में ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और इनके आंसर्स भी हैं, और साथ में कुछ प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने 20 MCQ ऐड किए हुए हैं इनके आंसर के साथ में। तो इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर होगा तो हम लोग 1-2 दिन बाद से हम लोग इनकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे अलग से, कि जो इस टॉपिक से PYQ आ रहे हैं हमारे, जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग बता देंगे कि क्या कर सकते हैं। मैं एक पोल डाल दूंगा आज, जिससे कि पता चल जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग लाइव क्लासेस के अलग से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की और फिर जो प्रैक्टिस MCQs की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते